हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस की एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट सर्विसेज। यानी आपकी जो भी इनकम आती है उसके ऊपर जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है गवर्नमेंट को जाता है, वो सारा हमारा क्या होता है, टीडीएस होता है। तो आप सिंपली एक चीज याद रखिए कि टीडीएस एक टाइप का टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और साथ ही साथ ये आपकी जहां से भी आपकी इनकम हो रही होती है ये वहां पे कटता है। और दूसरी चीज है, इसकी एंट्री हम लोग करते हैं, साथ में लास्ट में एक आईटीआर भी फाइल करते हैं। आज हम लोग इसकी एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। और जैसे कि हमारे पास कई सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमारी इनकम आती है, वहां पे हर जगह पे टीडीएस कटता है। जैसे कि हो गया हमारा रेंट, हो गया लॉटरी, हो गया, आपने देखा होगा शेयर मार्केट्स में लोग पैसा लगाते हैं लेकिन कभी उनको पूरा पैसा रिटर्न में नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट कट जाता है। तो जो अमाउंट कटता है वही हमारा क्या होता है, टीडीएस होता है। आपने देखा होगा लोगों को करोड़पति खेलते हुए, कौन बनेगा करोड़पति। वो लोग पूरा अमाउंट जीतते हैं, 1 करोड़ या जितना भी जीतते हैं, कभी उनको पूरा नहीं मिलता है, उनका कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, टीडीएस। तो आज हम लोग टीडीएस की एंट्री करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नई कंपनी बना लेते हैं, कोई भी एक नई कंपनी बना लेते हैं। टीडीएस के नाम से ही बना लेते हैं। टीडीएस हमने ले लिया और साथ ही साथ यहाँ पे हमने उसका उत्तर प्रदेश, सारी चीजें इसमें हमने सेव कर ली। जब हम इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो हमारे पास आते हैं कंपनी फीचर्स। कंपनी फीचर्स में हमको टीडीएस यस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम टीडीएस को यस नहीं कराएंगे तो हमारा टीडीएस नहीं कटेगा। और याद रहे कि जब हम टीडीएस को काट रहे होते हैं तो जीएसटी नो होता है, यानी जीएसटी का यूज हम टीडीएस के साथ नहीं कर सकते हैं। ये हमने टीडीएस को यस कराया, तो अब टीडीएस को जब यस कराया तो ये पूछ रहा है कि कंपनी की टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स, यानी डिडक्टर का मतलब जो टैक्स काटता है, यानी उसकी डिटेल्स, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आपकी कंपनी कहीं कंपनी से डिडक्टर डिटेल्स की कंपनी से अप्रूव होगी तो आपको एक टैन नंबर मिलेगा। इसका फॉर्मेट होता है आगे के 4 अल्फाबेट, फिर 5 नंबर, फिर लास्ट का एक अल्फाबेट। तो ये हमारा होता है टैन रजिस्ट्रेशन नंबर। वही चीज है, टैन का फुल फॉर्म टैक्स रिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो सेम आप ऊपर वाला रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिडक्टर टाइप कैसा है, डिडक्टर ये जो काटने वाला है वो कैसा है, कंपनी का है या इंडिविजुअल है, जो भी आप ले सकते हैं। ब्रांच, मान लीजिए एक ही कंपनी है, उसकी कई सारी ब्रांचेस है, तो आप किस ब्रांच से काट रहे हो, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया सरोजनी नगर। फिर सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा इस टीडीएस को कटने के लिए, हमें उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। आमतौर पर ये डिटेल्स आप जहाँ पे भी काम करेंगे वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उनसे ले लेना है। यहाँ पर उनकी डिटेल डलेगी, जो भी अगर हम चाहें तो जिसके नाम पे हमने लाइसेंस अप्रूव कराया कंपनी के नाम पे, ऑनर के नाम पे उनका नाम डाल सकते हैं, या फिर जो बिलिंग कर रहे हैं उसका नाम भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। और इसको हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी फाइनली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। से जो भी हमारी टीडीएस की एंट्री होती है वो सबसे पहले हमारी होती है कहाँ पे, जनरल पे। सबसे पहले हमको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट, उसके बाद हम करते हैं पेमेंट, और उसके बाद लास्ट में नेक्स्ट एंट्री करते हैं टीडीएस की। और चलिए देखते हैं कि हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं। तो आई होप अभी तक जितना बताया आपको समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वाउचर पे। सबसे पहले हमको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, तो आपको पता होगा स्टेटमेंट बनाने के लिए हम कौन सा वाउचर लेते हैं, F7। और यहाँ पर हम गए, यहाँ से क्रिएट। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो भी जिस पे भी आपकी इनकम हो रही है उसका लेजर क्रिएट कर लेना है। सपोज दैट हमने ले लिया रेंट। रेंट लेने के बाद ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। फिर यहाँ से हम आ गए टीडीएस एप्लीकेबल, तो टीडीएस यस कराना है, बिल्कुल कराना है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट, तो याद रहे कि जब भी आप कोई इनकम ले रहे हैं जहां से इनकम हो रही है उसका हमें एनओपी क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम आ जाएंगे, किसका क्रिएट करेंगे, रेंट का। और जब कोई भी आप लेंगे, कोई भी आइटम या कोई भी सर्विस देंगे, तो उसका अपना एक सेक्शन और पैन कोड वगैरह होता है। तो उसको हम लोग कैसे यस कराते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम जाएंगे गूगल पे, तो हम यहाँ पे डालेंगे टीडीएस एंड रेंट टीडीएस रेट एंड सेक्शन।
आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 194 इसका ही 194 आई इसका सेक्शन है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेंट का अमाउंट परसेंटेज। तो अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड करता है कि आपके कैसा आपका ये वो लाइक आप कैसा रेंट ले रहे हैं। अगर आपने कोई प्लांट या मशीनरी ले रखी है तो 2% है, कोई बिल्डिंग ले रखी है तो 10% है ना। तो आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 5% है अगर 50,000 पर मंथ किराया है तो हम चलते हैं और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये 194 आई है, इसका सेक्शन अभी उन लोगों ने देखा। लिमिट पेमेंट कोड, वही पेमेंट कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं। विद पैन मान लीजिए हमने 2% डाला। और विदाउट पैन याद रहे कि हमेशा 20% होता है, यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका 20% विदाउट पैन ही करता है। फिर हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने अपना अमाउंट डाल देंगे। मान लीजिए रेंट हमारा 45,000। कॉल सेंटर अगर आप चाहो तो यस करा सकते हो और अगर आप चाहो तो यहाँ से नो करा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको बाद में यस करा के भी देख लीजिएगा। यहाँ से हमने 40,000 ले लिया। नेक्स्ट लेजर बनेगा हमारा पार्टी का लेजर बनेगा, यानी कि किस पार्टी को मिलना है। तो हम यहाँ से हम बना ले रहे हैं, क्रिएट करते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं रामू के पास। कोई भी नाम ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके अंदर जाएगा, सन्ड्री डेबिटर के अंदर। और यहाँ से हम इसको टीडीएस को यस करा देंगे। फिर टीडीएस को यस कराने के बाद हम आ जाएंगे आगे टीडीएस डिडक्टिव टाइप, यानी कि आप डिडक्ट करना चाहते हो उसका टाइप क्या है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिए गए हैं, आप कोई भी टाइप चूज कर सकते हो। मान लो हमने कहा इंडिविजुअल और यहाँ का रहने वाला है। फिर डिडक्ट सेम वाउचर में होना है तो उसको यस रहने दीजिए, फिर हम एक्सेप्ट करा लेंगे। आप देखेंगे कि 45,000 में से 36,000 आया, यानी कि बाकी का टैक्स कट चुका है। तो थर्ड लेजर हमारा जो बनता है वो किसका बनता है, थर्ड लेजर बनता है हमारा टीडीएस का। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं टीडीएस ऑन रेंट। और यहाँ से हम इसको लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लेने के बाद इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। आप देख सकते हैं कि पार्टी को कितना मिल रहा है 36,000 और टीडीएस को कितना मिल रहा है 9,000 और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे स्टेटमेंट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है पेमेंट। तो हम यहाँ से लगाएंगे पेमेंट वाउचर और पेमेंट में लेंगे रामू को ले लिया। कितना देखिए आपका नीचे लिखा दिखाई दे रहा है 36,000। कैश देना है तो आप कैश दे सकते हो, ऑनलाइन देना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो सबसे पहली एंट्री हमारी ये खत्म। दूसरी एंट्री है पार्टी को पेमेंट कर दिया और तीसरी एंट्री है कि हम टीडीएस का आईटीआर फाइल करेंगे। वो कैसे करेंगे, पेमेंट वाउचर पे ही रहेंगे और कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे। यहाँ पे स्टेट पेमेंट टीडीएस कब से कब तक, तो हमने कहा 1 अप्रैल से 1 मई तक, तो सॉरी 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च तक। डिडक्टेड डेट तो आज की डेट में। सेक्शन हमने कहा कि हमने 1-2 लिया था। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ से आप जो लेना चाहे ले सकते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट ऑल आइटम्स, यहाँ से ऑल आइटम्स। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमने गलती क्या कर दी है, डेट की गलती कर दी है। डेट की गलती की वजह से नहीं आ रहा है। यहाँ से हम जाते हैं वाउचर पे देखते हैं। यहाँ से हमने 1/26 में करी है, ठीक है। और यहाँ से हमने, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट हमने, यहाँ से हम पेमेंट वाउचर ही लगाएंगे। स्टेट पेमेंट टीडीएस 1 अप्रैल से लेकर 1 मार्च तक। 1 अप्रैल यहाँ पे आए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से कितना आ रहा है 9,000 और यहाँ से अब क्या कर लेंगे, कैश। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट के वाउचर में हम लोग नेक्स्ट की एंट्री डिस्कस करेंगे, टीसीएस की एंट्री। और अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे होती है हमारी टीडीएस की एंट्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।